हेलो दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम कुंडली में एक महत्वपूर्ण योग की बात करेंगे जिसे नीच भंग राजयोग नाम से जानते हैं। कुंडली में नीच भंग राजयोग कभी कभी बन पाता है, अधिकतर कुंडलियों में बनता है, अधिकतर कुंडली में नीच भंग राजयोग बन जाता है। लेकिन नीच भंग राजयोग कैसे प्रभाव देता है, कैसे इसका प्रभाव पड़ता है इसके व्यक्ति के जीवन पर, कैसे इसको समझा जाता है, कैसे इसको जीवन में देखते हैं, अप्लाई करते हैं, क्या इसका इफेक्ट होता है, कैसे ये बनता है, इन सब को जानेंगे इस कुंडली के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। आपको मेरे चैनल से और दी गई कोई इन्फॉर्मेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हम ज्योतिष में नीच भंग राजयोग की बात करें तो जैसे इसके नाम में बताया गया है, दिखाया गया है कि नीच भंग राजयोग, इसमें पहले कुछ नीच होगा, कुछ बुरा होकर तब अच्छा होगा। इस राजयोग का मतलब यह है कि आपको जीवन में पहले को ज़िंदगी में स्ट्रगल का समय देखना पड़ेगा, आपको संघर्ष देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि मिलेगी। जब भी कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है तो ऐसा राजयोग बनता है जिससे कुंडली में अगर दूसरे राजयोग भी बने हैं तो वो बच जाते हैं किसी एक बड़े दुर्योग होने की वजह से। जैसे कि कुंडली में जब भी किसी घर में कोई ग्रह नीच राशि में होता है, जैसे सूर्य तुला राशि में नीच का होता है, चंद्रमा कर्क राशि में नीच का होता है, और जो मंगल है चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है, और जो मंगल होता है वो कर्क राशि में नीच का होता है। शुक्र ऐसे ही, शुक्र जो है वो कन्या राशि में नीच का होता है, और बुध मीन राशि में नीच का होता है। तो इस प्रकार देखा गया है कि कुंडली में कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं ज्योतिष उसमें कि जिनमें ग्रह बैठते हैं तो अपना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते हैं, वो अपना बुरा प्रभाव देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन इस कंडीशन में भी ये देखा जाता है कि अगर ग्रह के साथ नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है तो वो अपना अच्छा प्रभाव देता है और बुरा प्रभाव हटा देता है। नीच भंग राजयोग बनता कैसे है, इसको देखने के लिए हम देखते हैं कि जब भी कोई ग्रह कुंडली में, जिस भाव में कोई ग्रह नीच का होकर बैठा है और उसका राशि स्वामी केंद्र में है तो भी नीच भंग राजयोग हो जाता है, किसी भी ग्रह का नीच भंग हो जाता है। जैसे सूर्य अगर तुला राशि में है और जो शुक्र है वो केंद्र के किसी घर में हो जाए तो नीच भंग हो जाता है। दूसरी तरह से अगर देखते हैं, जैसे सूर्य तुला राशि में है और शुक्र अगर वृषभ राशि में हो या तुला राशि में ही शुक्र के साथ हो तो भी सूर्य का नीच भंग हो जाता है। तो कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं। और दूसरी तरीके से एक कंडीशन और है जिसमें नीच भंग राजयोग हो जाता है, जैसे कि सूर्य तुला राशि में है और शनि आकर तुला राशि में बैठ जाएं तो शनि उच्च के हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में भी जो सूर्य का नीच भंग हो जाता है। बहुत सी कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें नीच भंग बनता तो है लेकिन उसका जीवन में प्रभाव दिखाई नहीं देता है। उसका कारण ये होता है कि नीच भंग में जो ग्रह दूसरे ग्रह का नीच भंग करता है उसकी डिग्री इतनी नहीं हो पाती है, इतनी अवस्था नहीं हो पाती है कि वो दूसरे ग्रह को नीच भंग करके उसे अच्छा फल फल देने के लिए बाध्य करे। तो ऐसे अवस्था में हम देखते तो हैं कुंडली में कि नीच भंग राजयोग बन रहा है लेकिन वह अच्छे से बन नहीं पाता है। बनता भी है लेकिन उसका प्रभाव नहीं मिलता क्योंकि ग्रह में डिग्री जो होती है, ग्रह की जो पावर है वो कम होती है। और जो नीच भंग राजयोग है वह जीवन के जो शुरुआती जिंदगी होती है उसमें संघर्ष कराता है, लेकिन बाद में व्यक्ति को बहुत ही ऊंचे पद तक पर भी जाते हुए देखा गया है। नीच भंग राजयोग वाले व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति बहुत जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उसमें बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन शुरुआत में उनको उसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संघर्ष भी देखना पड़ता है और बाद में वो धीरे धीरे स्टेप वाइज करके बहुत बुलंदी, बहुत बड़े पद तक लोग चले जाते हैं। तो नीच भंग राजयोग एक महान राजयोग है, एक अच्छा राजयोग है जो कुंडली में आपको मैंने बताया किस प्रकार बन सकता है। जैसे कि सूर्य से अगर
सूर्य अगर तुला राशि में है और उनका नीच भंग हो रहा है, तो सूर्य कहीं ना कहीं अपना अच्छा प्रभाव तो देंगे, लेकिन वो अपने नीच होने का प्रभाव भी देंगे। यह भी नीच भंग राजयोग में देखा जाता है। और जब ग्रह किसी भाव, जिस भाव में जाकर नीच का होता है, तो उस भाव से संबंधित ग्रह के जो फल हैं वो कम हो जाते हैं। ये भी देखने में आता है कि जैसे नवम भाव में सूर्य तुला राशि में है, तो व्यक्ति को भाग्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, भले ही उनका नीच भंग हो। तो ऐसी कुछ स्थितियां भी बनती हैं कुंडली में। तो नीच भंग राजयोग के लिए उसके उपाय करने चाहिए। जैसे कि सूर्य अगर तुला राशि में है तो सूर्य के उपाय करते हैं। जो भी ग्रह नीच राशि में हो तो उसका उपाय करके आप उससे जो बुरे फल हैं उसको कम कर सकते हैं। बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, थोड़े कम कर सकते हैं। इसलिए जो नीच ग्रह हैं उनके उपाय समय समय पर करते रहना चाहिए, जिससे कि आप अपने जीवन में जो बुरे समय देने वाले, बुरा करने वाले ग्रह हैं उनको ठीक कर सकें। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब।